जदयू के राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बड़ा बयान आया है। संजीव हंस के मामले को लेकर जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि चहेते आईएएस संजीव हंस को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई चहेते नहीं होता है, जो काम करता है उसे पोस्टिंग और प्रमोशन दिया जाता है। वहीं साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, क्या ये सब फालतू की बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार के सिस्टम में ऐसी कोई बात ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, मीसा भारती का जो बयान था, जो नीतीश कुमार अब इधर उधर जाने की जो बात करते हैं कि नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गया, उसको लेकर और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। पहले उनकी बयानों को सुनिए। सर, दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है कि दरभंगा एयरपोर्ट में जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो 912 करोड़ से बन रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। 2020 नवंबर में जब एयरपोर्ट शुरू हुआ तो एक साल में 1.5 लाख लोग ट्रैवल किए और अभी 5 लाख लोग के आसपास वहाँ से ट्रैवल करते हैं। ये पूरा उत्तर बिहार, नेपाल के तराई, ये पूरा एरिया को ये कैटर करता है दरभंगा एयरपोर्ट। जब 2 एयरपोर्ट मिला उड़ान स्कीम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया, तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में अखिल भारतीय मिथिला संघ के प्रोग्राम में गए थे। मुझे आज भी याद है, तालकटोरा स्टेडियम में। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, 6 साल पहले की। और वहाँ उन्होंने घोषणा किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे और 19 में उसका शिलान्यास हुआ। और बिहार सरकार ने पूरा सहयोग इस एयरपोर्ट को बनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया। वहाँ पर जो करीब करीब 74 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने एक्वायर करके दिया है और टाइम पर एक्वायर करके दिया, या उसको डेवलप करने का भी बिहार सरकार ने सहयोग किया पूरा। और अभी मैं मिला था केंद्र में जो मंत्री हैं उनसे कि दरभंगा एयरपोर्ट सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। उसमें भी बिहार सरकार को जो सहयोग करना होगा करेगा। ये एयरपोर्ट बन जाने से इम्पॉर्टेंट इशू है। अभी तक एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट था कि जो प्रदेश की राजधानी है वहीं से प्लेन उड़ता था, यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन 2 टियर सिटी, 3 टियर सिटी में जाकर के प्लेन उड़ेगा, लोगों को सुविधा मिलेगा, वो बिहार में पहली बार दरभंगा में देखने को मिला और सक्सेसफुल हुआ। लोगों को लगा कि लोग मिलेगा पैसेंजर, नहीं मिलेगा पैसेंजर। इतना पैसेंजर है कि प्लेन कम पड़ गया वहाँ पर। तभी हम लोग बात कर रहे हैं कि और प्लेन की शुरुआत हो। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा तोहफा उस क्षेत्र को दिए, और अपने नेता मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने तय किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बने बिहार में दूसरा, और आगे आने वाले टाइम में पूर्णिया में भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। भागलपुर और राजगीर पाइपलाइन में है शुरू होने के लिए, यहाँ बिहटा पे काम हो रहा है। तो दरभंगा में एयरपोर्ट बनने से सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, जब एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, होटल आता है, टैक्सी वाला आता है। अब थोड़ा इसको बड़े स्केल पर देखिएगा तो रोजगार का एवेन्यू क्रिएट होता है। कोई इन्वेस्टर आना चाहे, उसको लगता है कि वहाँ तुरंत लैंड करके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एयर कनेक्टिविटी होने से पूरा उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा दरभंगा। उधर नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई है। अब इसको लेकर के मीसा भारती हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की कौन गारंटी लेगा कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे। वो अब अलग बात है कि कौन गारंटी लेगा, क्या बोलती है हमको नहीं पता है। नीतीश कुमार जी हमेशा उनका एनडीए के साथ शुरू से रहे। बिहार में जब बदलाव हुआ 2005 में, उस समय भी बिहार में एनडीए के साथ हम लोगों ने सरकार का बदलाव किया। तो इसलिए और 2 बार जो एक्सपेरिमेंट भी किया, वही बात बोलता है। वो जनता में उसका कोई ठीक मैसेज नहीं गया। जो हमारे समर्थक थे, सपोर्टर थे, उनको बहुत ये ठीक लगा नहीं। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वही बात बोलते हैं। लेकिन मीसा भारती ये भी कह रहे हैं मोदी जी कितने दिन पकड़ करके रखेंगे नीतीश कुमार। उनके बात पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। झारखंड चुनाव देखिए, ये सब बेकार बात है। चहेते क्या होता है, अफसर ही काम करता है ना, ब्यूरोक्रेट ही रहता है ना। आईएएस की परीक्षा दे के कोई आया तो सेक्रेटरी बनता है, सरकार पोस्टिंग करती है उसकी। ये जो लोग बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, वहाँ चहेते वहेते नीतीश कुमार के सिस्टम जो परफॉर्म करता है उसको काम देता है।
और गड़बड़ करता है तो जाता है, और कभी किसी लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं जो गलत करता है। इंडिया को लेकर भाई अभी हरियाणा का चुनाव हुआ ना, हरियाणा के चुनाव में का मैसेज क्या है? हरियाणा का चुनाव का मैसेज ये है कि जो दबंग लोग हैं, जो थाना ब्लॉक पे चढ़ते हैं, सत्ता मिलता है तो डराते धमकाते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको उनके खिलाफ गोलबंदी हो जाती है। यही मैसेज है हरियाणा चुनाव का। तो इसलिए झारखंड में भी या भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को नहीं आता है पसंद, इसलिए झारखंड चुनाव में एनडीए बहुत बड़े मत से जीतेगी। वहां भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है, और अगले साल जो चुनाव बिहार में होगा उसकी बानगी तो लोकसभा में हो गई। जरूर विश्लेषण कीजिए, कितने लोग बोलते थे कि कितना मीटिंग हुआ, ये हुआ, घूम रहे हैं, जनता ने क्या फैसला किया बिहार में। तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी बड़े मत से एनडीए यहां जीतेगी, और झारखंड में भी एनडीए की सरकार है। आपको 2 सीट मिली है, जदयू को, चिराग जी को 1, लेकिन जीतन राम मांझी को 1 भी नहीं मिली। इसको लेकर अब ये सब एनडीए के इंटरनल बात है, इसको पब्लिकली हम लोग नहीं बोलते। तो आपने सीधे तौर पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयानों को सुना। जब उनसे सवाल पूछा गया संजीव हंस और गुलाब यादव को लेकर, जब चहेते आए संजीव हंस को लेकर विपक्ष के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई चहेते नहीं होता है नीतीश कुमार के सिस्टम में। जो काम करते हैं उन्हें आगे प्रमोशन और पोस्टिंग दिया जाता है। ये जुडिशरी प्रोसेस है, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भी क्या कुछ कहा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ पे एनडीए की जीत होगी, वहाँ भ्रष्टाचार जो है चरम पे है, भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा है, ये कहते नजर आए संजय झा। वहीं मीसा भारती के बयानों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। आपने तमाम इस वीडियो में संजय झा के बयानों को सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना।